नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, ये तो मेरी पहली लाइन होती ही। दोस्तों, उसके बाद एक कुछ बात कहूँगा, ये बात कहूँगा कि इसके बाद की जो बातें होती है बहुत ही ख़ास होती है और आप लोगों की फरमाइश पे ही ये बातें मैं कहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है। किस बारे में आज बात करेंगे वो भी मैं बता दूँ। आज एक बात करेंगे जो कि एक कलाकार के गुम होने की बात है। कलाकार और गुम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जिसे सफ़ेद पाउडर जिसे सफ़ेदी लग जाए, कैमरा के सामने आ जाए, वो कभी दूर नहीं भागेगा। अपनी कैमरा के सामने आने से नहीं भागेगा, न कतराएगा, न गुम होगा। तो दोस्तों, ये कैसे गुम हो गया, क्या हुआ था, वो बारे में मैं बात करूँगा। वो बारे में बात ये है कि बहुत साल पहले 1980s में एक बहुत ही खूबसूरत जवान, ऊंचा और बहुत अच्छी तेजस्वी वाला यानी बॉडी वाला एक कलाकार अपनी इंडस्ट्री में आया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया। और आते ही वो छा गया, क्योंकि वो उसने लोगों के भी दिल जीत लिए थे और साथ में जो कलाकार थे उनके भी दिल जीत लिए थे। और बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। महज तो एक्टिंग ही बात होती है, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और लोगों का दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, 1980 में आए एक कलाकार यानी राज किरण। शायद नए लोगों को ये पता नहीं होगा कि राज किरण कौन है या कौन थे, लेकिन राज किरण कौन है या कौन थे भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आज कहाँ है किसी को पता नहीं। उनके घर वालों को भी पता नहीं और किसी कलाकार को पता नहीं। उनके साथ काम करने वाले कितने लोगों को पता नहीं है। वो आज की तारीख में ऐसे गुम हुए हैं, ना उनका कुछ पता मिला है। पूरी दुनिया जैसे दुनिया उसे निगल गई, कहाँ चले गए या तो कहाँ भागते फिर रहे, कुछ पता नहीं लग पाया। उनके घर वालों ने भी बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन नाकामयाब रहे। तो ऐसे में सोमी अली यानी कि भाई की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने ये बीड़ा उठाया है कि मैं उसे ढूंढ के रहूँगी। और ऋषि कपूर के साथ भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। ऋषि कपूर के साथ भी फिल्में की थी। इसके लिए तो बहुत पहचाने गए थे और वो उनकी ऋषि कपूर के साथ जो फिल्म की थी उसकी वजह से तो आज टॉप के स्टार भी बन गए थे उस वक्त, क्योंकि उनको थोड़ा रिसेम्बलेंस तो था ऋषि कपूर के साथ में। क्योंकि ऋषि कपूर की वो फिल्म मैं बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। वो ऋषि कपूर की जो फिल्म थी उसमें उनके पुनर्जन्म का कैरेक्टर इन्होंने किया था, राज किरण ने किया था। राज किरण मेहतानी यानी वो सिंधी परिवार से आते थे, लेकिन खूबसूरती और एक्टिंग में लाजवाब थे। दोस्तों, उसके बारे में कुछ बताता हूँ 1 मिनट में। आखिर में ये बात हुई कि आखिर में किसी ने कहा कि वो अमेरिका में है और प्राइवेट टैक्सी या तो टैक्सियाँ चलाता है। तो लोगों को लगा कि चलो वहाँ जाके ढूंढते हैं। बहुत लोगों ने, उनके घर वालों ने भी ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये राज किरण 27 साल से गुम है। 27 साल से किसी को कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है, कैसा है, या तो उसने अपनी खबर भी नहीं दी, क्योंकि क्या हुआ कुछ किसी को पता नहीं। जहाँ जहाँ पे इंडिकेशन मिलती है कि वहाँ पे राज किरण हो सकते हैं, वहाँ पे उनके घर वाले ने आदमियों को भेजा, पुलिस को भेजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बहुत से प्रयत्न हो गए, लेकिन उनका पता कहीं भी नहीं लगा। ये जरा विचित्र सा लगता है ना, लेकिन हकीकत तो ये है कि अमेरिका की बात उड़ने के बाद खुद उनके परिवारजनों को भी ये पता नहीं था कि अमेरिका कब चला गया, कैसे चला गया। खुफिया जासूस भी लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बात तो पुरानी है, लेकिन ये अभी क्यों वापस पेपरों में और सुर्खियों में आने लगी है? क्योंकि सोमी अली जो उनका दोस्त था, सोमी अली का दोस्त था, ऋषि कपूर जी का साथ सह कलाकार था। ऋषि कपूर ने कहा था कि वो मेरा दोस्त है, उसे कहीं से भी ढूंढ के मैं लाऊंगा। ऋषि कपूर अपने पैसे से वो अमेरिका गए थे, वहाँ ढूंढा भी था। उन्हें पता चला कि वो किसी पागल खाने में है, तो पागल खाने में भी गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। उनके घर वाले ने भी यही कहा कि नहीं, वो पागल खाने में नहीं है।
होते तो हमें पता चल जाता, तो यहाँ के लोग या तो पुलिस हमें एड्रेस पूछते हुए आती या तो उनका फ़ोटो भी दिखा देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऋषि कपूर जी तो वापस आ गए। उनकी मेहनत रंग नहीं लाई उन्होंने, लेकिन अपने दोस्तों से, अपने सहकलाकारों से कहा कि उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यानी एक कलाकार ऐसे चला जाए ज़िंदगी में इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद। कर्ज फिल्म ऋषि जी के साथ उन्होंने की थी, बहुत अच्छा काम किया था। कर्ज में ऋषि कपूर के सेकंड जन्म का जो बताया हुआ है वो राज किरण जी थे। उन्होंने इतना रिसेम्बलेंस था कि किसी को लग रहा था कि ये ज़रूर ऋषि कपूर अपना दूसरा जन्म लेके आए हैं। तो दोस्तों, इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद गुम हो जाना कितनी बुरी बात है, और सबके दिल को तो उन्होंने छू लिया था। ऋषि कपूर को भी अपना सा लगने लगा था, बहुत ही दोस्ती हो गई थी, बहुत करीबी रिश्ता हो गया था उनका। लेकिन सोमी अली ने जब ये ट्राई किया तो उसे भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। वो खुद के पैसे जमा करके अपनी माँ से, दोस्तों से उधार लेके भी अमेरिका गई, लेकिन कुछ सोमी अली ने अपने दोस्त सोशल मीडिया पे ये बताया है कि उनके दोस्त ऋषि कपूर को उन्होंने वचन दिया था कि मैं कैसे भी करके राज किरण जी को वापस ले आऊँगी, कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो। तो उसके लिए सोमी अली ने अपने खुद के पैसे से, अपनी माँ से, अपने दोस्तों से उधार लेके भी कितनी बार अमेरिका गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ऐसा गुम हो जाना क्या होता है? या तो जिंदा है भी है या नहीं है। जिंदा तो होना चाहिए, क्योंकि वो इतना बेदिल नहीं था कि आत्महत्या कर ले या कुछ भी कर ले। लेकिन जब उनकी ये फिल्में हिट हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ करीब 25 और फिल्मों में काम किया था और बहुत सा अच्छा काम चल रहा था। फिर उनकी पहली फिल्म थी कागज़ की नाव। B.R. इशारा ने उनको इंट्रोड्यूस किया था सारिका के साथ में। 1975 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। सारिका के साथ उन्होंने पहले काम किया था। B.R. इशारा को ये यंग घबरू जवान बहुत अच्छा लगा, तो उसे मालूम न होते हुए, राज किरण को मालूम न होते हुए, उन्होंने चुपके से उनकी फ़ोटो ले ली, कुछ वीडियोस ले लिए। फिर जब उनको अच्छा लगा कि ये हीरो बन सकता है, फिर उन्होंने ऑडिशन के लिए उन्हें बुलाया। B.R. इशारा ने उन्हें ऑडिशन के लिए भी बुलाया। तो राज किरण का लेकिन इस फिल्म से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कागज़ की नाव फिल्म से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्में की, मनोकामना, हर एक मंदिर, एक नया रिश्ता, बसेरा, हिप हिप हुर्रे, एक ही मकसद, मेरा लहू, ना खुदा और बहुत सी फिल्में उन्होंने की। लेकिन 1977 में बहुत सी चर्चास्पद एक फिल्म बनी थी, किस्सा कुर्सी का। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी कहानी थी, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से उस वक्त ये फिल्म रोक ली गई थी और उनकी प्रिंट भी जला दी गई थी वो फिल्म की, नहीं तो कुछ गजब ही हो जाता। वो इसी पे पॉलिटिक्स पे थी, तो वो फिल्म बन तो गई थी लेकिन पर्दे पे नहीं आ पाई। उसके बाद दोस्तों, लोगों को ये लगने लगा कि ये शायद क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही होते होते राज किरण जी को फिल्में मिलना बंद हो गई। B.R. इशारा वो भी चले गए, लेकिन और उनका वैसे कहते हैं कि फिल्म लाइन में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में आपका कोई साथी होना चाहिए, कोई आपका इंट्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए, जो आपके पीछे खड़ा रहे, आपको साथ दे और आपके लिए फिल्में बनाए। लेकिन ऐसा तो कोई था नहीं उनका, तो धीरे धीरे उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई। 1997 में उसने एक न्यूज़पेपर में खुद एक ऐड भी दिया था राज किरण ने कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, मुझे काम दीजिए। रिक्वेस्ट की थी राज किरण जी ने कि मुझे काम दीजिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ये तो इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसका सितारा चढ़ता है उसी को सलाम करते, उगते सूरज को ही सलाम करते। तो जब उसे काम नहीं मिलता था तो कोई नहीं देता था। एक बार तो ऐसा हो गया कि किसी आश्रम में जाके बैठ जाऊँ ऐसा सोच रहा था, और आश्रम में जाके बैठ भी गया। जब मालूम पड़ा कि उसने ट्रेस पासिंग किया है तो 1 महीने की
जेल भी उसे हो गई थी और 1 महीने की जेल भी भुगत के वो बाहर आया था। तो ये हो गया कि एक तरफ उसकी वाइफ ने भी उनको छोड़ दिया था, घर में भी क्लेश चलता था, घरेलू ज़िंदगी भी सही नहीं थी, वो मायूस हो गए थे वो, और इसके लिए उन्होंने काम ढूंढना शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने अमेरिका गए और अमेरिका में बहुत सी छोटी सी मामूली सी नौकरी भी की, वहाँ भी थोड़े टाइम चले, टैक्सी चलाई, एक प्राइवेट कार भी चलाई, लेकिन कुछ जम नहीं पाया। फिर उनके गुमनामी के समाचार बॉलीवुड में पहुंचने लगे कि वो कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है। तो उनका दोस्त ऋषि कपूर ने ये कोशिश शुरू की कि उसे हम ढूंढते हैं और उसे काम दिलाते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम लोग करते, लेकिन ऋषि कपूर तो ऋषि कपूर थे। उन्होंने उसके लिए काम भी ढूंढा और उनके लिए कोशिश भी की कि वो कहीं मिल जाए तो मैं उन्हें काम दे के उनकी गाड़ी पटरी पे लाए, लेकिन नहीं मिल पाए। दीप्ति नवल ने भी बहुत कोशिश की थी उन्हें ढूंढने की, लेकिन नाकामयाब रही थी। 2011 में ऋषि कपूर को दीप्ति नवल ने यह बताया था कि वो न्यूयॉर्क में है, किसी पागल खाने में है। इतना बड़ा कलाकार पागल खाने में कैसे पहुंच गया? ऋषि कपूर ने सोचा कि चलो मैं जाके न्यूयॉर्क जाके ऋषि कपूर ने खुद ढूंढना शुरू किया। ऋषि कपूर ने रूबरू मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। राजकिरण के घर वालों ने भी कोई साथ नहीं दिया, जैसे कि विलन होते हैं, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं वो कहाँ है। लेकिन उनके घर वालों ने ये कहा कि वो पागल नहीं है, पागल खाने में नहीं है, लेकिन कहाँ है हमें भी पता नहीं क्यों नहीं मिलने देते थे। शायद वो ये चाहते थे कि राजकिरण फिर से फिल्मों में न आए। लेकिन एक खुशी की बात यह थी कि वो जिंदा है। ऋषि कपूर के लिए ये खुशी की बात थी कि मेरा दोस्त जिंदा है, भले कहीं भी हो, पागल खाने में हो, कहीं भी हो, लेकिन मरा नहीं है। वही बड़ी बात थी और वही बात उनकी आशा की एक चिंगारी चला गई उनके दिल में और उन्होंने फिर से कोशिश शुरू कर दी उसे ढूंढने। तो उसकी वाइफ ने भी दूसरी शादी कर ली। राजकिरण की एक बेटी थी, वो बेटी ने भी शादी कर ली, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि राजकिरण है कहाँ। पता नहीं उनके घर वालों ने क्यों ऐसा बोला कि वो जिंदा है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। दीप्ति नवल और ऋषि कपूर ने बहुत कोशिश की, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते थे। दीप्ति नवल ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन घर वाले ने उन्हें क्यों साथ नहीं दिया, वो भी एक सोचने की बात है। राजकिरण ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। आखिर में उन्होंने शेखर सुमन की 1994 में टीवी पर रिपोर्टर नाम की एक सीरियल आती थी, उसमें काम किया था। वो भी काम किया था, छोटे पर्दे पे भी काम किया था। 1996 में आखिर कौन जो सस्पेंस थ्रिलर सीरियल थी, उसमें भी काम किया था। आहट सीरियल में भी काम किया था, लेकिन धीरे धीरे वो काम भी मिलना बंद हो गया। सुभाष घई, यश चोपड़ा, महेश भट्ट, अनिल गांगुली जैसे बहुत ही ख्यातनाम डायरेक्टरों के साथ काम किया था। इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने पर उनकी जो ऊंचाई तक पहुंचे थे, और उसके बाद जो ये ऐसा दौर आया तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का ये एक ऐसा राज है जो राज ही है। गुमनाम होने का राज न आज तक पता चला है, न किसी को शायद पता लग सके, लेकिन कोशिशें जारी है। दोस्तों, यही थी कुछ बातें राजकिरण जी के जीवन की। ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियो में। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार आपको नमन करता है। दोस्तों, नीचे जो लोगो आता है मेरे चैनल का, उसे अगर आप नए हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे, मेरी फैमिली में जुड़ जाओगे। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।